चालावा एक डरावनी हिंदी कहानी पार्ट 1। रात के करीब 1 बजे थे। गांव धनपुर के किनारे पर बसे पुराने काले महल में हवा कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लिए बह रही थी। लोग कहते थे उस महल में चालावा रहता है, एक ऐसा भूत जो किसी का भी रूप ले सकता है। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। पहला दिन। रामू, जो शहर से नया गांव लौटा था, सबकी बातों पर हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने दोस्तों से कहा। गांव के बुजुर्ग ने चेताया, बेटा, रात के बाद उस रास्ते पर मत जाना जहां पीपल के नीचे लाल धागा बंधा है, वहां चालावा खेलता है। लेकिन रामू ने न मानने की ठानी। उसी रात वो साइकिल लेकर निकल पड़ा। रात का सफर। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा थम गई। झिंगुर की आवाजें अचानक बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, रामू, इधर आ। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। उसका बचपन का दोस्त मुकुल खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है? मुकुल मुस्कुराया, तेरे साथ चलने आया हूं। रामू के साथ वो आगे बढ़ा। लेकिन चलते चलते रामू ने देखा मुकुल के पैर उल्टे हैं। भय का आगमन। रामू का शरीर कांप उठा। वो भागने लगा, पर मुकुल की हंसी हवा में गूंजने लगी। कहा था ना, चालावा किसी का भी रूप ले सकता है। रामू गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो रामू की साइकिल टूटी हुई मिली। पास की मिट्टी में 2 उल्टे पैरों के निशान थे, जो पेड़ की तरफ जाते थे। अंतिम रहस्य। कहते हैं तब से हर अमावस की रात उस पीपल के नीचे एक साइकिल अपने आप चलती दिखती है, बिना किसी सवार के। लोग अब उस रास्ते से नहीं गुजरते, क्योंकि चालावा अब किसी नए शरीर की तलाश में है। धनपुर गांव में अब हर रात अजीब घटनाएं होने लगी थीं। किसी के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के घर की दीवार पर खून से लिखा दिखता, मैं लौट आया हूं। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। पर रामू की मौत का रहस्य अब तक किसी को समझ नहीं आया था। पुराने महल की कहानी। एक दिन गांव के पुजारी पंडित हरिहरदास ने सबको बुलाया और कहा, ये चालावा कोई साधारण भूत नहीं है, ये उस महल की अधूरी आत्मा है। सभी लोग चौकन्ने होकर सुनने लगे। पंडित ने बताया, सालों पहले उस महल में एक नौकर था, चरणा। उसे झूठे इल्जाम में चोरी का दोषी मानकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जिसने मुझे झूठा कहा, मैं उनके वंशजों को चैन से नहीं जीने दूंगा। वो श्राप धीरे धीरे चालावा बन गया, एक ऐसा प्रेत जो रूप बदलकर लोगों के बीच घुल मिल जाता है। रात का आतंक। उसी रात पंडित ने हवन शुरू किया। गांव वाले मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवा तूफान बन गई। दीपक बुझ गए। महल से आती आवाज गूंजी, कौन मेरे श्राप को मिटाने चला है? पंडित ने शंख बजाया और मंत्र उच्चारण किया, भूत प्रेत बाधा नाशाय नमः। लेकिन तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो खुद ही उनके सामने खड़ा था। एक दूसरा पंडित हरिहरदास, वही चेहरा, वही वेश, बस आंखें लाल और पैर उल्टे। अंत की शुरुआत। असल पंडित चीख उठा, हे भगवान, चालावा मेरे रूप में आ गया है। दोनों में जोरदार टकराव हुआ। मंत्र और दुष्ट हंसी की आवाजें एक साथ गूंजने लगी। गांव की जमीन कांप उठी। सुबह जब लोग जागे, महल की जगह सिर्फ राख थी। पंडित कहीं नहीं मिले, लेकिन राख पर एक जलता हुआ शब्द लिखा था, अभी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं आज भी जो भी धनपुर के खंडहर में रात 12 बजे भूत प्रेत बाधा नाशाय नमः बोलता है, उसके पीछे से कोई धीमी आवाज आती है, मेरा नाम चरणा है।
आज की रात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये हॉरर डोज पसंद आया तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भूतों की दुनिया का हिस्सा बने। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहिए राम कुमार।